आज हमारे घर पे आ रही है सुष्मिता छेत्री व्लॉग्स और पहाड़ी बाइकर। तो भैया और दीदी दोनों आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। जैसे ही मैंने बोला धूप इतनी हो रही है, वैसे नहीं यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया है। पिछली कुछ वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि आप इंग्लिश में भी बोला करो। अब अमेरिकन इंग्लिश में मैं कुछ लाइंस बोलूंगा तो आप लोग बताना ट्रांसलेट करके कि समझ में आया कि नहीं आया। आउट ऑफ माई ट्रीटमेंट बट इट वाज नॉट ट्रू, इट वाज द जर्नी दैट आई शेयर्ड विद यू गाइस ओवर द टाइम। हाउएवर आई डिडंट शो द एग्जैक्ट डिटेल्स। और जो मेहमान थे वो फाइनली घर में पहुंचने वाले हैं। तो देखो फाइनली दीदी पहुंच गई है। हेलो, सबसे पहले बधाई है भैया को होम स्टे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कभी। तो मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, तो आंटी मुझे लगा रही है टीका। अगली बार अच्छे से आना। और दीदी को यहाँ पे दे रखा है पहाड़ी नमक, जो दीदी कह रही थी। पहाड़ी नमक। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर से शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज का मौसम बड़ा ही अजीब सा हो रखा है भाई। सुबह तक थोड़ा बारिश हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और वहाँ देखो भाई, बादल भी लगे लेकिन धूप भी लग रही है खतरनाक वाली। और आज इतनी उमस हो रही है ना देहरादून में, क्या ही बोले, इतनी गर्मी हो रही है। कल तक इतनी बारिश हो रही थी और आज इतनी गर्मी हो रही है। अलग ही मौसम है। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ देखो मेरे जेडी और माइक मज़े से बैठ रखे हैं। और आज ये ऐसे गेट पे क्यों बांध रखे पता है? आज इनकी नहाई होगी, मतलब नहलाएंगे। अब जैसे इनको नहाई बोलते हैं ना, तो वैसे ही बहुत डरते हैं और भागने लग जाते हैं। ये है मेरा प्यारा डॉग माइक, जो कि पुलिस डॉग है। पुलिस डॉग है ना तो माइक, हेलो। और ये है मेरा प्यारा सा डॉग जेरी, जो कि एक पहाड़ी डॉग है ना जेरी मेरी? सो जा। अब इनकी नहाई करेंगे। नहाई के नाम से तो जेरी सबसे ज़्यादा डरता है, और घूमी घूमी के नाम से देखो घूमी घूमी ऐसे होता खुश होता है। और वो भी खुश हो जाता है। लेकिन नहाई होगी अभी इनकी। बेटर अभी नहाई होगी तुम्हारी। ये हमारा प्यारा सा मिनी किचन गार्डन। और ना आजकल यहाँ पे क्या क्या हो रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। धनिया, पुदीना, मिर्ची और कद्दू। उस साइड पे, इस साइड पे खीरा की ये बेल है। और उधर फ्लावर्स है खूब सारे। यहाँ पर भी अब मैंने पिछले वीडियोस में तो बोला था कि ये है कद्दू की बेल। तो कद्दू दिखाते हैं आपको कितने हो रखे हैं, अगर हो भी रखे हैं कि नहीं हो रखे। ऊपर देखते हैं, ये बेल ऊपर जाकर रखी है। चलो भाई मम्मी से मिलाते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, हम यहीं पे क्यों शूट करते हैं। सब लोग सबका क्वेश्चन रहता है हम यहाँ पे शूट क्यों करते हैं, वो बताएंगे बाद में। पहले मम्मी से मिलाते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती कि ठीक ही होंगे। हम भी ठीक ही है। और आज हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। आज क्या बोलते हैं, वो सुष्मिता बेटी आ रही है हमारे घर। कब से बोल रही थी कि आऊँगी। मई से इंतज़ार कर रहे हैं हम, और मई से लेके जुलाई हो गया। वही तो दीदी ने बहुत टाइम लगा दिया। और साथ में लोग बेटा जी भी आ रहे हैं, तो दोनों से मिलाएंगे अच्छे से। अच्छे और मम्मी तो दोनों के व्लॉग्स देखती हैं, भैया और दीदी दोनों के। मैं तो सभी के देखती हूँ, जितने भी हैं, मतलब व्लॉगर ना। हाँ, मैं जिनको नहीं भी जानते होंगे उनको भी देखते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे शिवम है सब वैसी है मेरे लिए। और क्वेश्चन ये रहता है सबका कि हम यहाँ बाहर पे वीडियो क्यों बनाते हैं। अब इसका रीज़न सबसे पहले रीज़न ये है कि यहाँ पर पे ना पीछे बैकग्राउंड के लिए लाइटिंग अच्छी आती है। हाँ, तो तब इसमें ठीक रहता है, इंट्रो करने के लिए अच्छी जगह रहती है। जैसे हर अब रूम में जाकर के थोड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ बाहर पे थोड़ा खुला खुला रहता है। खुला और फिर लाइट भी नहीं रहती ना, यहाँ पे उजाला है, खुला भी है, तब इसलिए भी अच्छा भी लगता है, मतलब खुल के बात कर सकते हैं ना। और मम्मी तो सबके व्लॉग्स देखती है। और सुष्मिता दीदी को तो तब से बोल रही मम्मी कब आएगी, क्योंकि दीदी ने बोलता मैं आऊँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा आने का। लेकिन आज दीदी ने बोला कि आज वो आएंगे हमारे घर पे आलोक भैया के साथ। मतलब आज हमारे घर पे आ रही है सुष्मिता छेत्री व्लॉग्स और पहाड़ी बाइकर। तो भैया और दीदी दोनों आ रहे हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं, वेट कर रहे हैं उनका। खैर अभी वो काम से जा रखे हैं, उन्होंने बोला जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तब आएंगे। हाँ बिल्कुल। और इतने टाइम से वेट कर रहे थे दीदी का। वैसे भैया तो मतलब भैया से मैं पिछली बार अभी मिला था कुछ टाइम पहले ही उखीमठ में, लेकिन दीदी से लास्ट टाइम मिला था जब हम दीदी यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद से नहीं मिल रहे हैं। तो तब मिले थे पिछली बार जब तुम हाँ, आ गए यात्रा पे गए थे। यात्रा पे, हाँ। तो देखते हैं कब तक दीदी आती है। और भाई एक साल से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा। और गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है ना आज। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कल तो सारा दिन पर बारिश रही, आज देहरादून में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो देखो बादल तो आ रखे हैं पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ कमेंट ये भी आते हैं कि मम्मी को बोलो चैनल बनाए, लेकिन मैंने मम्मी को बोला पहले आप इस चैनल पे मेहनत करो, उसके बाद तभी खोलेंगे। शिवम बोला कि मेरे चैनल पे वो करो, तो मैंने कहा ठीक है ना, क्या तेरा क्या मेरा। अब मम्मी से कुछ व्लॉग्स बनवाते हैं, ठीक है? अब आप शूट करोगे आगे। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो देखना मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। एक बार पहले बनाया था और तब से अब बना रही हूँ मैं। तो देखना, सब मुझे सपोर्ट करना और बताना कि मतलब कैसे बनाया कैसे नहीं बना। ये दिखा रही, सारे बारिश से ख़राब हो गए, गल रहे। मेरे सारे पेड़ पौधे जितने भी हैं ना, वो सारे बारिश से गल रहे हैं। और ये तो फिर भी ठीक ठाक है, पर जो वहाँ पे हैं वो गल रहे सारे। इतनी बारिश होती है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बारिश होती है। और अभी मेरी ना ककड़ी लगनी भी शुरू हो गई है। अभी छोटी सी है, एक दो उधर भी है।
और अभी तो लगने शुरू हुए, बारिश से हो गए ना बेकार, तब जाके नहीं तो लग जाते। अब मम्मी को तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग बनाने का, तो मैंने कहा आप ट्राई करो, क्योंकि सीखने के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। अब धीरे धीरे ही हर चीज़ होती है ना, एक दिन में तो कुछ हो नहीं पाता। तो अभी तो मम्मी फ़ोन को भी ढंग से पकड़ नहीं पा रही है और थोड़ा धीरे धीरे बोल रही है, तो आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। मैंने मम्मी को बोला आप रोज़ व्लॉग्स बनाओ, तो अब मम्मी ही बनाएगी ज़्यादातर व्लॉग और मैं न्यूज़ चैनल पे काम करूँगा। मतलब मेरा दूसरा चैनल भी है पहाड़ी न्यूज़ शिवम, अगर आपने वहाँ जाके वीडियोस नहीं देखे, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ज़रूर वहाँ जाकर के अपना प्यार सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करना। वहाँ पे आती है उत्तराखंड के क्रिएटर से रिलेटेड हर जुड़ी जितनी भी खबरें हैं सब, और उत्तराखंड की लोकल न्यूज़ भी, तो वहाँ जाकर के सपोर्ट जरूर दिखाना। अभी मैं आया हूँ छत में और ये है यहाँ तक पहुँचे कद्दू की बेल, और मुझे लगा कि कुछ तो हो रखे होंगे कद्दू, लेकिन अभी नहीं हुए। अभी वो छोटी सी है, तो कुछ दिनों में हो ही जाएंगे, तब आपको अच्छे से दिखाएंगे जब हो जाएंगे इस पर खूब सारे। खैर अभी तो ऊपर आई है, यहाँ से ठीक वहाँ तक आगे तक जाएगी, और पिछली बार तो पूरी वहाँ तक चली गई थी। सामने देखो आंटी लोगों ने भी लगा रखी है खूब सारी, वहाँ तक बेल पहुँच गई है। और यहाँ पर पे रेखा आंटी ने भी खूब सारे लगा रखी चीज़ें। बाकी देखो नीचे इतना हरा भरा हो रखा है ना, यहाँ पे आजकल सांप का बहुत डर रहता है, तो मैं जेरी को ज़्यादातर उधर नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि सांप बहुत रहते हैं। और देहरादून शहर का मौसम आज देखो ऐसा हो रखा है, बादल भी लग रखे हैं खूब सारे और गर्मी भी हो रही है, तो शायद रात को बारिश आ सकती है। उस साइड काले काले बादल आ रहे हैं, इस साइड तो मेरे को लग रहा है बारिश हो रही है। उस साइड मसूरी वाली पहाड़ी है ना, धनौल्टी मसूरी वाली पहाड़ी है ना इस साइड, तो शायद उस साइड तो बारिश हो ही रही होगी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है ठीक पूरा इधर तक, और उधर तो हो ही रही है, लेकिन इस साइड अब होने वाली है थोड़ी देर में। और ठीक सामने पे ना बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, और पहले हमें बहुत सारे थे, और यहाँ पे भैया जी लोगों का घर है, वो ना वीडियोस भी देखते हैं, तो खूब सारी लीची होती है। तो पहले वो खूब सारी लीची दिया करते थे, लेकिन अब उनके ना पेड़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी खाने को मिल जाती है। जैसे ही मैंने बोला धूप इतनी हो रही है, वैसे ना यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया है, बादल आने लगे काले काले इस साइड से, और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है। अभी ना मैं आया हूँ अपने सेटअप के पास, मतलब पहाड़ी न्यूज़ शिवम वाले चैनल के सेटअप के पास, और मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, मतलब पिछली कुछ वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि आप इंग्लिश में भी बोला करो। फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश में व्लॉग्स तो क्या ही बनाना, मतलब समझ में किसी को आएगा नहीं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन किसी ने बोला कि अपनी स्किल्स को, अपने हिडन टैलेंट को दिखाया करो, तो बीच बीच में अमेरिकन इंग्लिश भी बोला करो। इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन अमेरिकन। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मतलब कहीं लोग बोले कि कुछ ज़्यादा ही ड्रामेबाजी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो है मतलब स्किल है, जिससे मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अच्छे से दिखाते ही हैं। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं यार फिर लोग ऐसा ना बोले कि ये ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ रहा है यार, अपने आप को हीरो बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, और जो मेरे व्लॉग्स डेली देखता है, जब मेरे को जानता है पहचानता है आसपास का है, उनको पता है मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, तो ये शो ऑफ करके क्या ही होगा। अब अमेरिकन इंग्लिश में मैं कुछ लाइन्स बोलूँगा, तो आप लोग बताना ट्रांसलेट करके कि समझ में आया कि नहीं आया। So I'm really grateful for all the things that I have right now. Like last year I was going through my treatment, and right now I'm out of it, and it was just because of you guys. If you weren't here and if you weren't there at the time when I needed you, I wouldn't be here. And without the love of you guys, I don't think like there would be anything such like that, like right things right. I just can't explain what I'm trying to say, because it's just like overwhelming feeling about a gratitude, like how I have you guys, because it's just like a very good feeling. However, I just don't have to feel like there were comments like I am making like money out of my illness or out of my treatment, but it was not true. It was the journey that I shared with you guys over the time. However, I didn't show the exact details, my reports, like visit of the hospital, like I think I like maybe 1 time or 2 times, like it's not more than that. So I just feel like I need to work more on the vlogs. However, every time whenever I'm trying to do something better in my life, there comes the problem. It just keeps coming. I have to like overcome. I just have to like give the test every month or every week to the God that I can do this. I did, but I will do it. But I'm not sure how long can I. But just because of you guys, I will fight with everybody else, and every battle I could fight if I have you guys. So thank you so much for being here, and thank you so much for always caring for myself and always being very supportive. I don't think, I just get emotional if I think about it too much, so I'll let it be here. And this is the English. I hope you understand मैं क्या बोलना चाह रहा था, और अगर समझ गए तो ट्रांसलेट करके कमेंट करना।
देखो भाई शाम का समय भी हो गया है, अंधेरा होने वाला है और इतना मस्त मौसम हो रखा है ना। और जो मेहमान थे वो फाइनली घर में पहुंचने वाले हैं। दीदी और भैया आ रहे हैं, अभी कॉल आया कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो आप सभी को भी मिलाएंगे, हम भी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए और आप लोग भी होंगे। तो देखो फाइनली दीदी पहुंच गई है। हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे हो? बहुत देरी कर दी आने में। हाँ, मैं एकदम बढ़िया। काफ़ी टाइम लगाया दीदी को, मैंने बोलता 1 महीने से कि आओ आओ, लेकिन अब आ रहे तब से। हाँ, टाइम नहीं मिला ना। चलो कोई नहीं। और भैया भी आ रखे हैं। हेलो भैया, प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले बधाई है भैया को होम स्टे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कभी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। और साथ में अभिजीत भी आ रखा है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है देहरादून? अरे बढ़िया है यार। गर्मी लग रही होगी सबको यार। पहाड़ वाले तो शहर में जरा गर्म ज़्यादा लगता है। वही तो, नहीं, यहाँ पे गर्मी बहुत है, उमस वाली उमस ज़्यादा है ना। बहुत है। चलो कोई मानसून है ना, मानसून में बारिश लगी, धूप लगी, फिर वो मस्त बनी। उमस, हाँ, बहुत। वही तो। तो मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, तो आंटी मुझे लगा रही है टीका। आते रहना हाँ? ज़्यादा नहीं है। ये रखना इम्पोर्टेंट होता है, शगुन रखना इम्पोर्टेंट। कोई नहीं भैया। मुझे तो बोला रखो रखो और फिर मुझे रहने दो। आजकल हम डेली ऐसे बजा रहे थे, हाँ लिफाफा और टीका लग रहा है। और शादी होगी ना जब भैया शिवम को लाएगा तो पक्का आना सबके साथ। ठीक है आंटी जी। आते रहना। हाँ हाँ जरूर आएंगे, जरूर। चलो तो बारी आ गई है जाने की, मिलते हैं तो भेजिए। मिलते हैं, जल्दी है। बिल्कुल। और मैं फिर आना खुद तब, देख- आना कभी तब, है? घर वगैरह ब्लॉग वगैरह और अपने दोस्तों में भी शेयर ठीक है भाई, करते हैं सब। बहुत बहुत मिलते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए। हमेशा देखती हूँ मैं सबके, मतलब मेरे सबके ब्लॉग देखती हूँ सब। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ग्रुप है ना हमारा, अच्छा। उसमें Facebook पर। 70,000 लोग हैं। अच्छा। उसमें भी डालते हैं तो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चलो ठीक है? तब मिलते हैं। हाँ। अगली बार Thank अच्छे you। से आना। और दीदी को यहाँ पे दे रखा है पहाड़ी नमक, जो दीदी कह रही थी। मुझे पहाड़ी नमक और बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी क्योंकि जल्दी ही और उसमें बताना, मैं कमेंट पढ़ूंगी, हाँ, कमेंट करूंगी, है और ना? जल्दी ही आंटी लोग इसका बिजनेस करने वाले हैं। तो पहले मैं टेस्ट करूंगी, फिर आप सभी लोग टेस्ट करके रिव्यू देना कैसा हो रहा है, ठीक है? पक्का। और मैं भी देखूंगी ब्लॉग में। ध्यान रखना। हाँ सब बिल्कुल। ठीक है तो भेजिए प्रणाम। मिलते हैं तब। बाय बाय। बाय बाय। ख्याल रखना। ओके, पहुँच के बता देना वहाँ। ठीक है सर। ओके। बाय। तो जस्ट मैंने भैया और दीदी और अभिजीत को भी छोड़ा यहाँ तक, आगे तक, और अब वो चले गए और काफ़ी अच्छा लगा उनको मिल करके। और यहाँ पे जेरी ना तब से परेशान हो रही है कि मेरे को भी मिलाओ, लेकिन हमने कहा बाहर ऐसे नहीं लाएंगे, नहीं तो परेशान करेगा वो, है ना? क्या हुआ क्या हुआ? दीदी चली गई, भैया चले गए। तो फिर दोस्तों अभी भैया दीदी और अभिजीत भाई सब चले गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। और सुष्मिता दीदी को तो मैं इतने टाइम से मिलना चाह रहा था ना, इतने टाइम से, लेकिन अब जा करके मिलाऊँ, इतना अच्छा लगा। लेकिन दीदी ने बोला कि बाद में और अच्छे से मिलेंगे, हो सकता है आगे कुछ प्लान बनाया वो हो पाए, देखते हैं। लेकिन फिर पहाड़ी बाइकर भैया को तो मैं अभी कुछ टाइम पहले उखीमठ में मिला था, लेकिन अब मिल रहा हूँ। और ना आप लोग बोले कि व्लॉग में इतना दिखाया नहीं, हमने इतनी बातें करी लेकिन व्लॉग में उतना दिखा नहीं पाए, क्योंकि ऑफ कैमरा जो बातें होती है मतलब ज़्यादातर जरूरी नहीं होता कि हम वो कैमरे में दिखाएं। मतलब कुछ चीज़ें होती है जैसे कि हम प्राइवेट बातें करते हैं, अब हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते। और फिर ऐसा रहता नहीं कि मतलब केवल व्लॉग ही व्लॉग हर चीज़ नहीं होती है, कोई इतनी दूर से आपको मिलने आए और आप मतलब वो सब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मिल करके काफ़ी अच्छा लगा और व्लॉग थोड़ा बहुत ही बना, उतना ज़्यादा नहीं बना। आगे मिलेंगे, भैया ने बोला अब ऊपर आना, तो भैया ने होम स्टे पर अपने इन्वाइट कर रखा है, तो जाएंगे भैया के होम स्टे में कभी, चौखंबा दर्शन होम स्टे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अभी मेरे को एडिटिंग भी करनी है और अभी जा करके मेरे को न्यूज़ चैनल के लिए न्यूज़ भी बनानी है और उसको फिर एडिट भी करना है, तो इतना सारा काम है। तो आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जा करके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री केदार, जय देव भूमि उत्तराखंड।